अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो पावर बैंक के बारे में। आज हमने पीटी सेल वाली जो मोडेम होती है, इंटरनेट वाली जो मोडेम होती है, उसका पावर बैंक बनाना है कि अगर लाइट वगैरह चली जाए तो कैसे आप उसको बैकअप के तौर पर पावर बैंक के ज़रिए उसको चला सकते हैं। तो इस पावर बैंक का दोस्तों बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप इसको बगैर लाइट के भी अपने मोडेम को ऑन कर सकते हैं और अपने जो भी कामकाज है इंटरनेट पे वो कर सकते हैं। लाइट आए या ना आए तो इससे हमारी मोडेम बंद नहीं होगी। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं या किसी और जगह अपनी मोडेम को इस्तेमाल करते हैं जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा आती जाती है, तो उस जगह भी इस पावर बैंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, पावर बैंक बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है मैं बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक बॉक्स चाहिए होगा जिसके अंदर हमने सारे सामान को फिट करना है। तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये एक प्रोजेक्ट बॉक्स है, मैं इसको यूज़ करूंगा। उसके बाद मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स है जिसके अंदर मेरे पास एक पोर्ट है जो कि माइक्रो USB वाली है। इसके ज़रिए आप चाहें तो इस पावर बैंक को अपने मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग की और 5 वोल्ट का चार्जर लगा सकते हैं जो कि DC पिन वाला होता है। तो इसके लिए हम ये दोनों पोर्ट लगाएंगे। एक ये हम DC पिन लगाएंगे, ये मेरे पास एक DC पिन है, और उसके बाद एक हम ये जैक लगाएंगे माइक्रो USB का, जिसके ज़रिए अगर आपके घर में ये चार्जर है तो इससे आप चार्ज कर लें, ये चार्जर है तो इससे चार्ज कर लें। उसके बाद हमने वोल्ट बढ़ाने हैं। वोल्ट बढ़ाने के लिए मेरे पास एक बूस्ट कन्वर्टर है जो कि XL 6009 है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक ऑन ऑफ के लिए बटन है। उसके बाद मेरे पास एक रिले है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसके ज़रिए हम अपने मोडेम को कन्वर्ट करेंगे। जब लाइट आएगी तो हमारी मोडेम बिजली पे चलने लग जाएगी, और जैसे ही लाइट जाएगी ऑटोमेटिक वो बैटरी पे हो जाएगी। जैसे हमारा UPS काम करता है उस तरह ही हमने इसको काम करवाना है। उसके बाद मेरे पास आउटपुट के तौर पर है कि मेरे पास ये वाली वायर है, ये मेरे पास एक DC पिन वाली वायर है जो हमारी मोडेम को लगती है। तो ये मेरे पास एक TP लिंक का ये मोडेम पड़ी है, इसको मैं लगा के चेक कर लेता हूँ क्या ये इसको लगती है। तो लीजिए आप देख सकते हैं इसको मुकम्मल फिट आ चुकी है। तो ये हमने मोडेम यूज़ करनी है और ये हमने DC पिन यूज़ करनी है। आप वो भी मोडेम यूज़ करें जिसकी पिन आसानी से मिल जाए, और मोडेम के साथ इसे आप अपने पिन को भी ले सकते हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ बैकअप के लिए सेल चाहिए होंगे जो कि लिथियम आयन सेल है मेरे पास, ये ब्रांडेड, तो इनको मैं यूज़ करूँगा। ये मेरे पास 18650 जो है लिथियम आयन सेल, इनको यूज़ करूँगा कम से कम 4 पीस। तो हमने इसके अंदर से पहले फ्रेश 4 पीस निकाल लेते हैं, फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए जब आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर से 4 सेल फ्रेश पीस निकाल लिए हैं। तो इन चारों सेलों को मैं पैरेलल जोड़ूंगा। तो सबसे पहले इनको आपस में कनेक्ट कर लेता हूं। तो उसके बाद मैं इनको सारे नेगेटिव को इकट्ठी जोड़ दूंगा। उसके बाद तमाम पॉजिटिव जो हैं इसकी उनको मैं इकट्ठा जोड़ दूंगा। तो लीजिए आप देख सकते हैं हमने इसको तैयार कर लिया है, अच्छी तरह से जोड़ लिया। उसके बाद हमने अब डब्बे को तैयार करना है। डब्बे को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ सुराख करने हैं। एक यहाँ सुराख करना है जो कि हमारे बटन का होगा, उसके साथ ये LED का सुराख करेंगे। उसके ऊपर हम एक अपने फ़ोन के जो जैक है, माइक्रो USB वाला जो जैक है उसका सुराख करेंगे। बैक साइड पे तो हम एक DC पिन का सुराख कर लेंगे, और साथ में हम एक सुराख कर लेंगे जहाँ से हमारी तार निकलेगी। तो सबसे पहले मैं इनको सुराख कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसके काफ़ी सारे सुराख कर लिए हैं। उसके बाद ये हमारा जैक का सुराख हो गया जो कि माइक्रो USB का, ये हमारा DC पिन, ये बल्ब लग गया है। जब हमारी बिजली होगी या चार्जिंग हो रही होगी तो ये बल्ब चल जाएगा। इससे आप अपने पावर बैंक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अब बाकी सारी फिटिंग इसके अंदर करती हैं। इसकी फिटिंग अंदर करने के लिए दोस्तों उसकी आपको सर्किट डायग्राम की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप खुद इसको देख कर बना सकते हैं। तो मैं इसकी बाकी सर्किट डायग्राम के मुताबिक फिटिंग कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने तमाम इसकी वायरिंग वगैरह कर ली है। उसके बाद मैं इसे इसकी सेट
दबाऊंगा तो इसकी लाइट चलना शुरू हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसका बटन दबाया इसकी लाइट चलना शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये जो हमारा पावर बैंक है ये हमारी मोडेम को चला रहा है। आप देख सकते हैं इसके साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं है, कोई तार वगैरह इसकी बैक साइड पे कोई चीज़ कनेक्ट नहीं है, सिर्फ ये हमारा पावर बैंक है और हमारी मोडेम है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट जलना शुरू हो गई है। उसके बाद मैं इसके साथ चार्जर भी कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए हमारा चार्जर भी कनेक्ट है, हमारी मोडेम भी चल रही है। तो अब मैं जैसे ही मैं इसको निकालूंगा तो हमारी मोडेम बंद नहीं होगी। तो लीजिए मैंने इसको निकाल दिया है, हमारी मोडेम फिर भी चल रही है और इसमें लगा देता हूँ, फिर भी हमारी मोडेम चलती रहेगी। तो लीजिए मैंने इसको लगा दिया है, अब भी हमारी मोडेम चल रही है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने घर के अंदर इस तरह का छोटा मिनी पावर बैंक बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, इसको किसी भी जगह चाहे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह इसको इमरजेंसी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप इंटरनेट पे कोई ऐसा काम करें, कोई वीडियो अपलोड हो रही है या ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे आप इंटरनेट को बंद नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप इस तरह का पावर बैंक खुद घर में तैयार कर सकते हैं। तरह इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का एक बटन होगा उसको क्लिक करें, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर लें, ताकि हम आपको हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों अगली वीडियो के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि मैं और अच्छी एक्साइटिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।